क्लास फैमिली मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन हर महीने उसके पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि जो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वह एक ऐसे मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं जो कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली किस प्रकार से ट्रैप में फंसा हुआ है, जिसके कारण आज वह गरीब का गरीब ही है, वह आगे बढ़ ही न पाएगा। एक ऐसा सिचुएशन है जो मिडिल क्लास फैमिली कभी मानने को तैयार ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो चलिए, आज का इस धमाकेदार पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में। आखिर हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं कैसे एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं, जिसके कारण आज जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वह कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं गरीब की गरीब ही रह जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर मिडिल क्लास फैमिली की क्या ऐसी कमियां हैं जिसके कारण से उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आ जाता है? तो वे अधिकांश रूप में मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं इस जाल में फंस जाते हैं कि उनका हर महीने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में वे फंस जाते हैं। आखिर क्या कारण है? देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिस प्रकार से हर साल हर महीने जिस प्रकार से वे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन भी कहीं ना कहीं उनके जो महीने भर की जो सैलरी है वह फिर से ख़त्म हो जाती है और एक नया ट्रैप बन जाता है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो ये सब मुख्य कारण है, जो कि है जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पैसे तो कमाता है, लेकिन एक ही चारा पर डिपेंडेंट रहता है, यानी एक ही सैलरी पर। जैसे कि कोई भी अगर नौकरी भी करता हो तो के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण जो पैसे की जो कमी है या फिर जो आगे चलकर एक महीना में जब उन्हें सैलरी मिलता है तो फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक ही चीज़ में से पैसा आता है और परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। और हम बात करें कि और दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप होता है जो कि है मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, दिखावे के चक्कर में गाड़ी वगैरह बहुत सारे खरीद कर सिर्फ ईएमआई के पर लेते हैं। मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया और भी बहुत कुछ ईएमआई पर खरीद कर उसे रखते हैं, जिस प्रकार से जिसके कारण वे उसे पैसे नहीं चुका पाते, जिसके कारण महीनों महीनों उनके जो सैलरी है वह कटते हैं, जिसके कारण उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वह और बढ़ जाता है। और इनके बीच जो है वह फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण ये अपने जो पैसे हैं उसे इन्वेस्ट कर सके और उसे बढ़ा सके। तो इन सभी कारणों से जो आज का मिडिल क्लास का जो फैमिली है वह कहीं ना कहीं एक गरीब ही है और सिर्फ बीच में अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आखिर वे इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए किस तरीके का अपना नॉलेज रखे, किस तरीके से अपना विचार रखे और अपना सही तरीका यूज करे ताकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सके? देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है वह मुख्य कुछ इससे निकलने का बहुत ही आसान साधन है और आसानी से आप निकल सकते हैं अगर कुछ कुछ चीज़ों को अपनाएंगे मिडिल क्लास फैमिली के लोग। जैसे कि आप जितने भी एमआई लोन्स ये सब देखने को मिलते हैं, वे क्योंकि ज़्यादातर ये लोग खरीदते हैं और ईएमआई पर ही लेते हैं, जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर महीने होता है। तो इन सभी चीज़ों को कम करना चाहिए और जो फर्स्ट है वह ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में एक ही इनकम सोर्स रहता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने का कोशिश करना चाहिए, ताकि अगर हर तरफ से पैसे आएंगे तो जिसके कारण
फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम हो सकता है। और तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कि जो पैसा आता है उसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। हम तो सेविंग कर करके रखते हैं, लेकिन जो सेविंग करके रखते हैं वह भी आखिरकार कभी ना कभी कमी हो जाता है। इसीलिए हमें उसे इन्वेस्ट पे लगाना चाहिए जिससे वह पैसा डबल हो सके। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो मिडिल क्लास फैमिली है वह कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है और अमीर आदमी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सही कहा, क्योंकि अगर हमारे पास कहीं ना कहीं इनकम सोर्स अगर एक जगह से कहीं से आता है तो हमें वैसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारा इनकम सोर्स की जो हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़े और हमारे इनकम सोर्स का जरिया अलग अलग जगह से आता रहे और हमें इस प्रॉब्लम से जूझना ना पड़े और हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सके। तो दोस्तों, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दमदार पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।